सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से जोहार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं आया था कमडरा और यहां पे मुझे मिशन बदलाव संगठन के द्वारा में बैठक थी, उसमें मुझे मौका मिला सहभागी होने के लिए। तो हमारे साथ में हैं भूषण जी, उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये मिशन बदलाव है क्या और ये मिशन बदलाव जो संगठन है वो किस तरह से कार्य करता है। तो सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे जो मिशन बदलाव ये संगठन है वो है क्या और ये क्या कार्य करते हैं। पहले तो चैनल के सभी साथियों को मेरा झारखंडी जोहार है और भाई जेम्स को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मिशन बदलाव के विचारों को मतलब बताने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। और मिशन बदलाव युवाओं की टीम है और हम लोग आज देखते हैं कि युवा संघर्ष करते हैं, कभी हॉस्पिटल में, कभी ब्लॉक कार्यालय में, कभी गांव में, मतलब बहुत सरकारी कार्यालयों में, कभी गांव में भी, कभी घरों में भी, कभी प्रशासनों के पास में भी। तो सभी युवाओं को लगा कि कैसे हम लोग एक ऐसा सहूलियत और एक ऐसा रास्ता निकालें कि जहां पे किसी को संघर्ष करने की स्थिति ना बना रहे। तो हम लोग लगातार काम करते हैं। युवा जब तक नहीं जागेंगे, युवाओं को जागरूक करने का एक सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जो कि सामाजिक न्याय, जो कि समानता, जो मानवता के बारे में बात करता है। और इसी प्लेटफॉर्म में हम लोग युवाओं को चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़े और झारखंड को बेहतर बनाने के लिए साथ दे और इसी सोच को आगे ले जाने की आवश्यकता है राज्य में। धन्यवाद सर आपका मूल्यवान समय देने के लिए। और मैं व्यूअर्स से चाहूँगा, युवाओं से, कि आप इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें बताएं कि मिशन बदलाव है क्या और ये किस तरह से कार्य करता है, ताकि हर युवा जाने कि वो अपने जीवन में क्या कर सकता है। और किसी को समस्या है या कुछ भी है, अगर ये सदस्यता लेना चाहते हैं आप यहाँ मिशन बदलाव से, तो आपके लिए खुला है, आप कभी भी आके ले सकते हैं। और अपने जीवन में खुश रहिए और तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद। देखिए, मिशन बदलाव को अगर हम लोग सही स्तर से भी जानना चाहें, संक्षेप में बताना एक ये था, लेकिन और एक बताना चाहते हैं। अभी के समय में युवा लगातार जिस विषयों को लेकर संघर्ष करता है, आप देखते भी होंगे कभी यूट्यूबर के माध्यम से, जो हमारे विषय का चीज़ भी नहीं है। जैसे लगातार अभी हम लोग देख रहे हैं कि बाहरी भीतरी वाले मुद्दा हो गया, कभी धार्मिक मुद्दा हो गया, अभी लेटेस्ट में सरना ईसाई जैसे मुद्दा हो गया। इस विषयों से किसी को कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन अभी के समय में युवा इन विषयों को अपने जीवन में इतना ज़्यादा आत्मसात करते हैं और अपने इतना ज़्यादा प्रेरित होते हैं कि ही हमारे भविष्य को बदल सकते हैं। लेकिन आज जिन विषयों को लेके हम लोग लगातार राज्य में जो अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन लोगों को लगता है भी समाज में संघर्ष बना रहे, जिन लोगों को लगता है कि समाज में लड़ाई झगड़ा होते रहे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग एकजुट कैसे रह सकता है। क्योंकि जब तक हम लोग झारखंड के लोग आदिवासी मूलवासी अगर एक, हम लोग बार बार बोलते भी हैं, झारखंड को आदिवासी मूलवासी सभी लोगों के संघर्ष से झारखंड मिला है। लेकिन आज आदिवासी मूलवासी जो हम लोगों का एकता का प्रतीक है, आज विभिन्न पार्टियों के माध्यम से, विभिन्न लोगों के माध्यम से हम लोगों का भाईचारा को पूरी तरीके से समाप्त करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग गाँव में देख भी रहे हैं जिस तरीके का आदिवासी मूलवासी कितने मजबूत गठजोड़ के साथ संगठित रहते थे, आज पूरी तरीके से पार्टियों और अलग अलग लोगों के वजह से भाईचारा और सभी चीज़ खत्म हो गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि जब तक हम लोग एकजुट नहीं रहेंगे तो झारखंड को बेहतर नहीं बना पाएंगे। तो बेहतर बनाने का जिस प्लेटफॉर्म को लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और उसी प्लेटफॉर्म से ही युवा को रोजगार की बात होगी, उसी युवा से रोजगारों को शिक्षा स्वास्थ्य की बात होगी, उसी प्लेटफॉर्म से राज्य को बेहतर विकल्प देने की बात होगी। क्योंकि राज्य में जब तक हम लोग बेहतर वातावरण तैयार नहीं कर पाएंगे, तब तक राज्य के किसी नागरिकों का भला नहीं होगा। और इसी सोच के साथ लगातार हम लोग सभी लोग काम कर रहे हैं कि झारखंड को जलाने की बात नहीं करना है, झारखंड को बेहतर बनाने की बात करना है। अगर आज बाहरी भीतरी करते हैं, मतलब इस विषय को स्टेट्स के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनको सोचना चाहिए था कि कैसे हम यहाँ पे स्थानीय नीति को परिभाषित करते हुए एक ऐसा कट ऑफ रखते जहाँ पे सभी हमारे जो झारखंडी हैं उनके हितों का रक्षा होता। लेकिन आज देखिए जिस प्लेटफॉर्म को लेकर वे बात करते हैं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोई युवाओं के नीतियों को लेके, युवाओं के भविष्य को लेके, उनके करियर को लेके कोई बात नहीं कर रहा है। तो हम लोग लगातार संघर्ष करते हैं कि अगर गुमला जैसे जगह पे देखते हैं कि अगर किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है, अगर उसको ब्लड की भी ज़रूरत हो तो ब्लड के लिए लगातार मतलब संघर्ष करते रहता है। बहुत बार ब्लड की कमी से हम लोग अस्पताल में मरते देखते हैं, बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारे युवाओं को। तो हम लोग चाहते हैं कि युवा नशा जैसे चीज़ों से दूर रहे। हम बार बार अपील भी करते हैं कि जब युवा नशा करते हैं, गिर जाते हैं, तो उस बच्चे को बचाने के लिए, उस व्यक्ति को बचाने के लिए घर बेचना पड़ता है, अपना ज़मीन बेचना पड़ जाता है, हमारे जो
पशु पक्षी रहते हैं, जो बैल रहते हैं, उसको बेचना पड़ता है। बहुत ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटलों में उनका दोहन शोषण हो जाता है। रिम्स में गए हैं तो रिम्स में अगर आपका जान पहचान है तो वहाँ इलाज के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। तो जब हम लोग अपने आप को सुरक्षित रहेंगे तभी हम लोग झारखंड को बेहतर बना पाएंगे। इसलिए हम लोगों का लगातार मुद्दा रहता है कि हम लोग अपने लोकतंत्र में अपने वोट का ताकत को भी समझें। आज हम लोग देखते हैं कि वोट 50 रुपये में, 500 रुपये में, 1000 रुपये में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हम लोगों के मसीहा हैं, जिनके वजह से आज हम आपको मंच में मतलब आज हमको आपको ये भी बता भी पा रहे हैं, आज जो 6 दिसंबर हो, जो उनका मतलब श्रद्धांजलि का दिवस है, महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे देश में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही एक ऐसे हमारे मसीहा हैं जो सामाजिक न्याय के बारे में, मानवता के बारे में, समानता के बारे में बात करते थे। और इन्हीं सोच को हम लोग चाहते हैं कि सभी लोगों तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे, क्योंकि संविधान जो उनके द्वारा बनाया गया, पूरे देश जो लागू 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया गया, और उसी के बदला आज हम लोगों को विशेष अधिकार मिला है जो हम आप लोगों को बता सकते हैं। और आप लोग जब जागरूक हो जाएंगे तो आप लोग जो नहीं बोले पदाधिकारी हो, डीसी, एसपी, मंत्री, सबसे सवाल पूछने का अधिकार हम लोगों को संविधान देता है। जिस दिन हर एक व्यक्ति के घर में संविधान पहुंच जाएगा, उसी दिन वो व्यक्ति अपने आप में इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि नेता से लेके प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री सबको सवाल पूछेगा, वो दौड़ाने का काम करेगा और सब लोग काम करेंगे। इसलिए हम लोग बार बार सभी लोगों को बोलते हैं, जिस तरीके से घर में, हिंदुओं के घर में उनके मद भगवत गीता रहते हैं, ईसाइयों के घर में बाइबल रहते हैं, मुस्लिमों के घर में कुरान रहते हैं, सिखों के घर में गुरु ग्रंथ साहिबा रहते हैं, उसी तरीके से सभी नागरिकों के घर में एक एक संविधान की बुक होनी चाहिए। जिस दिन आपके घर में संविधान पढ़ाई पढ़िएगा आप लोग, उसी दिन आप लोग लड़ने के लिए इतना मजबूत हो जाइएगा, इतने शक्तिशाली हो जाइएगा कि आप हर लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। और मिशन बदलाव यही एक सोच है कि संवैधानिक नैतिक मूल्यों को हम लोग किस तरीके से पढ़ते हुए, लिखते हुए, समझते हुए आगे लोगों तक पहुंचा सके। इसी सोच और उद्देश्यों को पूरे राज्य तक फैलाने के प्रयास है मिशन बदलाव। और निश्चित ही जिस दिन युवा जाग जाएंगे, सत्ता का परिवर्तन भी उस दिन दिखाई देगा। निश्चित हम लोग बार बार बोलते हैं, जिस दिन सत्ता का परिवर्तन युवा अपने हाथों में ले ले, बागडोर ले ले, उसी दिन झारखंड के सत्ता पे अपने लोग पर पूरे तरीके से काबिज होंगे। जल जंगल जमीन, आज हम लोग के भाई जो मजदूर कमाने के लिए अलग अलग शहरों में जाते हैं, वहाँ पे मृत पड़ जाते हैं, कभी दुर्घटना हो जाता है, वो लोग अपने मुआवजाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारी बहुत सारी बेटियों को बेच दिया जाता है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। तो मिशन बदलाव एक सोच है, झारखंड के हर समस्याओं का समाधान करने का पहल है। और निश्चित ही आने वाले समय देखिएगा युवाओं का हुजूम इस विषय पे बात करेगा। किसी को कोई नहीं कि ये जाति का है, वो धर्म का है, लड़ो झगड़ो, कोई माहौल नहीं। झारखंड को कैसे बेहतर बनाना है, एकजुटता के साथ आओ, तभी झारखंड बेहतर बन पाएगा। और झारखंड को बनाने की बार बार बोलते हैं, झारखंड को जलाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी सोच के साथ हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बहुत बहुत भाई जेम्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम जैसे युवाओं को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। निश्चित ही हम लोग चाहेंगे कि बहुत सारे युवा इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उस लोगों को भी आप लोग सपोर्ट करें, जिससे कि झारखंड का दशा दिशा को बदल सके हम लोग। धन्यवाद सर, आपका इतना मूल्यवान कीमती समय देने के लिए। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे सामने रखी कि हमारे युवा किस तरह से बढ़ सकते हैं, उनके पास समस्या है तो समाधान के लिए भी हम लोग खड़े रह सकते हैं। तो सर हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि हमारे युवा आपकी बातों को समझेंगे और उसमें अमल करने की कोशिश करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जेम्स। ठीक है, धन्यवाद। और निश्चित ही मतलब अच्छा बेहतर झारखंड बनाने में हम सब लोग बेहतर साथ निभा पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद।